तुझको रिझाने मैं आऊं, आप ही आप में मैं बस जाऊं। बिंदिया लगा दे रे, अंगिया लगा ले रे, महको गुलाबी रंग रंग दियो मोरा साथ
बज गई है शादी वाली बेल, हुआ प्यार है, उड़ गए कबूतर, आज वेडिंग वाली रात है। दोस्त सारे नाचे अपने यार की बारात में। लड़का है रेडी और लड़की तैयार है, बज गई है शादी वाली बेल, हुआ प्यार है, उड़ गए कबूतर, आज वेडिंग वाली रात है। दोस्त सारे नाचे अपने यार की बारात में। भंगड़ा है पौना और गिटार लगाना, जो नचना चाहता है नचने दो, बजने दो गाना और खाने दो खाना, जो दिल चाहता है वो होने दो। शहनाइयाँ बजने दो, शहनाइयाँ बजने दो, शहनाइयाँ बजने दो, शहनाइयाँ बजने दो। माय रांझा तेरा इश्क मुझे तेरी ये सभी है, तू जो है तो सब कुछ है। Finally, the moment is here. The perfect moment is right here, right now. Everyone make some noise. चाबी है, तू खुशी है, आसरा भी है, तेरी चाहत जिंदगी है, तू मोहब्बत, तू आशिकी है, तू आशिकी है। सजना आकर रंग मोरे तू रंग जा, है मिलन के ये जो साज मेरे मन के, सुन ले गुहार तेरी जो गम तुझसे मिलने खड़ी है द्वारे, कर हर श्रृंगार।
सोए किया सजना तेरा इंतजार, तोरे छपकी चाह में कब से दिल ढा, लाए जो तू संग अपने महकी सी हर सांझ, उजले उजले हो सजना ये चांदनी रात, सावरे सजना आकर रंग मोरे तू रंग जा, रंग जा। कहना भर यूं ही तेरी बातें करें तो से है लागी मन की आस मोरी, चाहूं भी अभी तोरे रंग में रंगना, बदली जो रोते निखरी राहें मेरी। अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। गुरुवार वासना में तमाम यजमान से नाम जपना नाम लीजिए, बाकी सब नाम जैसे अपना गोत्र लीजिए। नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। So this is very important to seek the blessings of Lord Ganesha. किसी भी ऑस्पिशियस सेरेमनी की स्टार्टिंग करने से पहले गणपति बापा की ब्लेसिंग्स लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्रः शरीराकारी, सर्वे च शान्तिकरः भवन्तु। इस क्षण में, इस कलश में सभी देवी देवता यहाँ पर आज विराजमान होते हैं और हमारे नए जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए वो यहाँ पर। केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। यहाँ पर लेफ्ट में मंडप के आगे आ जाइए और हमारी ब्राइड का भी इंतजार हो रहा है। सो दीपांशी, गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। बन्नू रे बन्नू मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़ धानी ले गई। हाय गुड़िया रे गुड़िया तेरा गुड्डा परदेसिया, कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं।
सोते भगवान, ये तो सबने सुना होगा, साथ में गाते हैं। कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। जय जय सिया राम, आइए। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। बिल्कुल राम और सीता की तरह सजे हैं आज हमारे कन्या और वधू और वर। जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। जो कन्या है हमारी आज वो लक्ष्मी स्वरूपा है और हमारे वर राजा जी विष्णु जी के प्रतीक हैं। आज इनका पूजन हम करेंगे। नारायण जी के समान हैं हमारे वर राजा जी और लक्ष्मी नारायण एक साथ गौरी पूजन करते हैं, शिव पार्वती का पूजन करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण स्वरूपा हमारे वर राजा जी आज मिलकर सभी देवी देवताओं का पूजन कर रहे हैं। सभी देवी हमारी कन्या हैं वो आज लक्ष्मी स्वरूपा हैं और जो वर राजा जी हैं वो नारायण स्वरूपा हैं, विष्णु जी के स्वरूप हैं। नारायण नारायण सब नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भगवन नारायण, श्रीमन नारायण भगवन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। चकोरी सिया जमाई राजा राम मिला, मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। कन्यादान की विधि अब होने जा रही है और कन्यादानम महादानम, कन्यादान सबसे बड़ा दान माना जाता है। कन्या के पिताजी हमारे वर राजा जी के हाथ में देने जा रहे हैं और वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यश जी आपको सौंप रहे हैं। कन्या की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी जिम्मेदारी आपको सौंपी जा रही है। कहते हैं कि 25 पीढ़ियों का उद्धार होता है कन्यादान करने से। 12 वो जो पीढ़ियां जा चुकी हैं, 12 वो पीढ़ियां जो आने वाली। तेरी बाहों के झूले में पली लाडो, जा रही है छोड़ के गलियां मेरी लाडो, आह कर भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है, मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है। मंगलम उदक मंगलम, भूमि मंगलम उदक
मोदकमङ्गलयो मङ्गलं गगनमङ्गलं सूर्यमङ्गलं चन्द्रमङ्गलं जगतमङ्गलम् मङ्गलाय तनोहरि बलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेन्द्रियुगं स्मरामि ॐ तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेन्द्रियुगं स्मरामि ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेन्द्रियुगं स्मरामि ॐ नारायणी नमोस्तुते तदेव लग्नं सुदिनं तदेव विद्याबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं तेन्द्रियुगं स्मरामि लक्ष्मीपते तेन्द्रियुगं स्मरामि ॐ तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेन्द्रियुगं स्मरामि ॐ कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव स्वामी सखा हमारे पितु मात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और इन्हीं पर आधारित है हमारे 4 फेरे। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि हम फेरास की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट सेरेमनी हिंदू वेडिंग की फर्स्ट फेरा इज ऑफ धर्मा, द राइटियसनेस, द ड्यूटी, in which the bride walk in the front and the groom will be at the back. इस फेरे के साथ आप दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप हमेशा एक दूसरे को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे और जीवन में एथिक्स और राइट्स, मोरल से जुड़े रहेंगे। By taking this first step together, the couple vows to live moral and ethical values. दूसरा फेरा है अर्थ का फेरा, the pledge of prosperity in terms of growth, career and personal achievements. इस फेरे के साथ आप एक दूसरे को प्रॉमिस करते हो कि आप साथ मिलकर अपनी जिंदगी को सुखमय और सुरक्षित इज ऑल्सो द नीड एंड राइट टू हैव इनफ materialistic assets to provide for yourself and to your family. So basically, this is the fera to attain enough materialistic assets. तीसरा फेरा,
तीसरे फेरे में भी हमारी कन्या दूसरे फेरे में भी the bride will be at the front and the groom will be at the back. They slowly walk and take this fera. तीसरा फेरा है काम का फेरा, लव, डिजायर्स एंड पैशन। वंश वृद्धि का फेरा, प्रेम का फेरा। इस फेरे के साथ आप दोनों एक दूसरे की इच्छाओं, भावनाओं और सपनों का ध्यान रखेंगे ताकि आपका जीवन ढेर सारे प्रेम और स्नेह से भरा रहे। काम, which contributes to the emotional bonding and companionship. This fera embraces the emotional and physical intimacy with purity and commitment to strengthen the bond between the couple. यह फेरा है प्रेम और वंश वृद्धि का फेरा। चौथा फेरा, मोक्ष का फेरा। सो देर इज अ वेरी फेमस सेइंग इन संस्कृत, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। दैट मीन्स मनुष्य जीवन जन्म और मृत्यु के बंधन में फंसा रहता है, तो इस चक्रव्यूह से ऊपर उठाने के लिए ये फेरा हम आज लेते हैं, जो है मोक्ष का फेरा। To liberate the couple spiritually and have the peaceful life. राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम। भाई तालियों में कमी लग रही है मुझे थोड़ी सी। Everyone, put your hands up in the air and clap. राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। क्या बात है, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। एक बार फिर से, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय सीता। कहते कि मंडपम च मधुपर्कम च लाजा होमम तथेवचे यावत कन्या भावांगे तावत कन्या कुमारी का। कन्या कह रही है कि अभी मेरा विवाह संस्कार नहीं हुआ है। यश कहते हैं कि आपके माता पिता ने कन्यादान कर दिया है, लाजा हवन हो गया है
और पूजा कर्म समापन हो गया है और आप कह रहे हैं कि भी कन्यादान नहीं हो, विवाह संस्कार नहीं हुआ है, तब दीपांश कहते हैं कि हाँ मेरा विवाह संस्कार नहीं हुआ है। जब तक मैं आपको 7 वाक्य हैं वो नहीं मानेंगे तब तक मैं आपके बयांग नहीं आऊंगी। तब पहले वाक्य में दीपांशी कह रही है कि हे स्वामी, मैं आपके घर में जा रही हूं और आपके घर से अनभिज्ञ हूं। हो सकता है कि आपके माता पिता भाई बहन को देखा हो, परंतु कोई ऐसा व्यक्ति हो जिनसे ये नहीं मिले हो, तो वहां जाकर के यश कुमार जी आपको सब से इनका इंट्रोडक्शन, इनका परिचय आपको करवाना है। तो पहले वाक्य में तो कौन, दीपांशी आपको ये वाक्य कह रही है। अगर आपको ये पहला वाक्य मंजूर हो तो ये पहली लाइन को मिटा दीजिएगा। अगर आपको मंजूर हो तो पहली लाइन को मिटा दीजिएगा। हाँ जी। द्वितीय कन्या वाक्य समारंभित। दूसरे वाक्य में आपकी पत्नी आपसे कह रही है कि हे स्वामी, मैं आपके घर में जा रही हूं और समस्त जो भी घर का कार्य है मैं स्वयं क्या करूंगी, परंतु हे स्वामी, आज से पहले जो आपने द्रव्य कमाया उससे मुझे कोई ताल्लुकात नहीं है। आपने बैंक बैलेंस किया या अपने मित्रों के साथ में बैठ के खाया या क्या किया, उससे मुझे कोई ताल्लुकात नहीं है। परंतु आज के पश्चात जो भी आप द्रव्य कमा के लाएंगे वो मुझे ला करके आपको देना होगा, क्योंकि मैं आपके घर में लक्ष्मी रूप होकर के जा रही हूँ और जहाँ पर लक्ष्मी का सम्मान होता है तत्र रमते देवता, वहाँ पर कहाँ पर स्त्री का सम्मान होता है वहाँ पर देवताओं का निवास होता है। तो हे स्वामी, अगर आपको ये दूसरा वाक्य मंजूर हो तो दूसरी लाइन को मिटा दीजिएगा। तृतीय कन्या वाक्य समारंभित। तीसरे वाक्य में दीपांशी आपसे कह रहे हैं कि स्वामी, मैं आपके घर में जा रही हूं और आप अब मेरे माता पिता का जो कर्म था उन्होंने बड़े प्रेम के साथ में आपको अर्पित कर दिया है और आपने भी प्रसन्न होकर के मुझे स्वीकार कर लिया है। और हे स्वामी, आप अब मेरा गोत्र, पहले यानी कि चोपड़ा जाति में थे, अब यानी कि कौन से आपके गुप्ता परिवार में आ रही है, तो सिंगल इनका गोत्र हो जाएगा। तो कह रही कि मैं आपका गोत्र बदल गया है और हे स्वामी, मैं अपने माता पिता के कर्म करने से बहुत प्रसन्न हूँ। अब केवल मात्र प्रभु का सहारा है और आपका सहारा लेकर के मैं आपके घर में जा रही हूँ। हे स्वामी, आप मुझे हमेशा रक्षा करना। अगर आपको ये तीसरा वाक्य मुझे तीसरी लाइन को मिटा दीजिएगा। चतुर्थ कन्या वाक्य समारंभित। चौथे वाक्य में आपसे दीपांशी कह रहे कि स्वामी, मैं आपके घर में जा रही हूं और वहां पर कोई भी जप करे, पूजा करे, दान करे, हो सके तो उसमें हाथ बटाना या दान करने के लिए या पूजा करने के लिए, अर्थात मुझे मना मत करना। और हे स्वामी, जिस प्रकार से कार्तिक के महीने के अंदर करवा चौथ का व्रत आता है, शंकर चौथ माता का व्रत आता है, शिव जी का उपवास किया जाता है, उसमें आप मेरी हमेशा सहायता करना। और हे स्वामी, जो मेरे से बड़ी हो उसको माता के समान, जो मेरी समान आयुष को बहन, मेरे से छोटी कन्या, और हे स्वामी, अगर आप पत्नी भाव समझे तो मुझे में समझना। अगर आपको ये चौथा वाक्य मुझे चौथी लाइन को मिटा दीजिएगा। पंचम कन्या वाक्य समारंभित। पांचवें वाक्य में आपसे दीपांशी कह रहे कि स्वामी, मैं आपके घर जा रही हूं और हे स्वामी, जैसी जैसी ऋतु होगी, जैसे शरद ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, हेमंत ऋतु है और शीत ऋतु है, जैसे जैसे अन्न की और वस्त्र की आवश्यकता होगी, तो मैं अब, आज तक तो अपने माता पिता से कहते थे किसी वस्तु की आवश्यकता के लिए, अब मैं अनेक उनसे नहीं कहूंगी, क्योंकि उन्होंने समन जंतु जो बैठा हुआ समाज है उसके सामने आपको जल और कंगन लेकर के आपके हाथ में जल का धूना दिया था और पकड़ा दिया, कहा कि अब आप इनके साथ, किसके, यश के साथ में अपना जीवन व्यापन कीजिएगा। इसलिए स्वामी, मैं अपने उनसे नहीं आपसे कहूंगी, आपको मेरा साथ में अब हमेशा सहयोग करना होगा। अगर आपको ये पांचों लाइन को मिटा दीजिएगा। छठे वाक्य में कन्या कहते कि स्वामी, अगर आप कभी
कोई दान करते हैं, पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं या वाहन खरीदते हैं, उसमें आने क्या कहते हैं, मेरी सम्मति नाम है सलाह अवश्य लेना। और हे स्वामी, मैं आपके पुण्य के अधिकारी हूँ, मैं आपके पाप के अधिकारी नहीं होंगी, और मेरा जो पाप है आपको आधा स्वीकार करना पड़ेगा, और मैं अपना पुण्य आपको नहीं प्रदान करूंगी। मैं बताता हूं बेटे, जैसे आप बेटे पढ़ लिख करके डॉक्टर बने, आपने मेहनत की है, पढ़ लिख करके बने हैं, और बेटे दीपांशु के साथ में आपका विवाह हो गया, ये पढ़े लिखे नहीं है, अगर आपके साथ में होगा तो इसको आपकी पत्नियों क्या कहेंगे, डॉक्टर की पत्नी को डॉक्टरानी जी कहेंगे ना, तो अनेक पुण्य मिल गया ना उनको। आपको बना पढ़ा लिखे क्या कहते हैं, उनको पुण्य मिल गया। और बेटे आप घर में नहीं हैं, आप डॉक्टर हैं, डिग्री आपके पास में है, दिव्यांश के पास में कोई डिग्री नहीं है, और कोई बीमार चला गया और वो कहे कि डॉक्टर जी मेरे को तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दवाई दे दीजिएगा, और कोई उल्टी शुद्धि दवाई उठा करके किसने दिव्यांश से दे दी, उसका फल कौन भोगेगा, डॉक्टर साहब भोगेगा, डॉक्टरानी भोगेगी, डॉक्टर साहब। तो इसी प्रकार से वो कह रहे कि मेरा जो पाप है उसको स्वीकार करना पड़ेगा, मैं अपना पुण्य आपको प्रदान नहीं करूंगी। अगर आपको छठा वाक्य मंजूर है तो छठी लाइन को मिटा दीजिएगा। मंजूर है तो मिटाओ भैया। सप्तवें कन्या वाक्य समारंभित। सातवें वाक्य में आपसे यश कुमार जी, आपकी पत्नी कह रहे कि स्वामी मैं आपके घर में जा रही हूँ, और आप समस्त माता पिता भाई बहन हैं, उनको सबको मैं आदर के साथ में सम्मान किया करूंगी, और आप भी मेरे चोपड़ा परिवार को जिस प्रकार से मैं आपसे स्नेह करूं उसी प्रकार से आप भी उनसे उतना ही स्नेह करना। और हे स्वामी, अगर मैं कहीं 5 सखियों के बीच में खड़ी हूँ, या चोपड़ा परिवार में खड़ी हूँ, या गुप्ता परिवार में खड़ी हूँ, तो वहां पर हो सके तो मेरा सम्मान करना। मुझे अपमान कहते हैं बेटे जिससे मेरा असहनशील हो, यानी कि ऐसा कहेंगे जिससे मुझे क्रोध आए, और क्रोध से क्या होता है बेटे कि रामचरितमानस में लिखा है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। बेटे स्त्री पुरुष में प्रेम होता है, वहां पर लक्ष्मी का निवास होता है। अगर आपको क्रोध आएगा, मुझे तुच्छ वचन कहेंगे, तो मुझे भी क्रोध आएगा, और हम दोनों में क्या होगा, कलेश हो जाएगा। इसलिए आप एकांत में जैसे मर्जी कहे, परंतु किसी के सामने मुझे डांटना नहीं है। अगर आपको ये 7वां वाक्य मुझे 7वीं लाइन को बिता दीजिए। जैसे मैं हूं तो क्या कहते हैं वर पक्ष है, यानी कि यस आपके परिवार से, परंतु मैंने सब किसके, दीपांश के क्या कहते हैं सब पक्ष में बोला है। अब यानी क्या कहते हैं, मैं दीपांश से भी एक वाक्य, बेटे इनके आपके 7 वाक्य, इनका एक ही वाक्य है, क्योंकि जिस समय भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ तो पार्वती जी 7 वाक्य मान लिए और वो बाई ओर चलने लगी। तब उससे भगवान शंकर ने कहा कि रुक जाओ, मैं भी तो आप कुछ कहना चाहता हूं, क्योंकि अगर बेटे कोई घर में अपना सर्वेंट भी रखता है तो उसकी परीक्षा लेता है, तो आप तो घर में मेरे घर लक्ष्मी होकर के जा रही हैं, तो आपको भी मेरी आज्ञा का पालन करना होगा, तो आप मेरे बाएं आ सकते हैं, तब मैं आपको पत्नी रूप में स्वीकार करूंगा। तो ये कह रहे हैं कि आधो धर्म धरा कुटुंब मिष्टा प्रिया भाषणी क्रोधास्या विवता उद्याने बद्ध पांचे परघम च नएते। ये कहते हैं कि आप हमारे घर में जा रही हैं, जो भी मेरे माता है, पिता है, भाई है, बहन है, सबको बड़े आदर के साथ में, सम्मान के साथ में जी कह करके बोलना होगा, किसी को आपको तू कह करके नहीं बोलना होगा। और ये कह रही हैं कि आप बिना मेरी आज्ञा से, आज्ञा कहते हैं बेटे इनसे बिना पूछे आप कहीं भी नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं कि ये तो कहाँ अपने पहाड़गंज दफ्तर पे गए हैं और आप जनकपुरी से 1 बार नहीं 4 बार आकर के विकासपुरी चले जाएंगे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से कह रहे हैं कि आप बिना पूछे अपने माता पिता के घर भी आज के पश्चात आपको नहीं जाना होगा। अगर कभी जाना भी हो तो ये कह रहे हैं कि मुझे बता करके या मेरे माता पिता से बता करके जाना होगा, बिना आज्ञा के नहीं जाना होगा। और ये कहते हैं कि उद्याने बेटे बगीचे के अंदर, और कहीं भी मदपान, जहां पर दारू का मद होता है, ऐसे मदवान व्यक्ति हो या पैसे वाले हो, ऐसे मदवान व्यक्ति के साथ में अकेले कभी मत जाना।
मेरे साथ में चलो, मेरे परिवार के साथ में चलो, परंतु अकेले कभी भी मत जाना। और अपने घर में बिना कार्य वेले बैठे रहना, परंतु किसी के घर के अंदर बिना बुलाए नहीं जाना होगा, क्योंकि भगवान शंकर की प्रिय पत्नी पार्वती अपने पिता कहाँ पर राजा दक्ष की यज्ञ में पहुंची और वहां पर उसका अपमान हुआ तो उसने शरीर का परित्याग करना पड़ा। तो ये कह रहे कि बिना पूछे मैं इससे नहीं जाना होगा। जोगिया बनावे रब सुनया बहुत सी, पर हुण यकीन हो गया तेरा मेरी जिंदगी च होना इंज होया, सारा कुछ हंसी हो गया। जोड़ियां बनावे रब सुनया बहुत सी, पर हुण यकीन हो गया तेरा मेरी जिंदगी च होना इंज होया, सारा कुछ हंसी हो गया। है सारी दुनिया ते अगे मैनू अपनाउण आ गया, मेरा सिरियां वाला मैनू अपनाउण आ गया। सारी दुनिया ते अगे मैनू अपनाउण आ गया, मेरा सिरियां वाला मैनू अपनाउण आ गया। बाद में अगर आपने मेरे साथ अभी यार लेट हो गया, ये तो मेरा हो गया, बाकी को कर देना साहब। तारे भी हैरान सी ते चन्न परेशान सी, ओ इन्ना सोना मेरा दिल बेईमान सी। लोका रब वेखे आते लोका नू मुबारकां, मेरा हर साथ ओदे उत्तों कुर्बान सी। आयो मेरे डांडिया रब्बा, किना जम्मिया किना ने ले जानिया। आयो मेरे डांडिया रब्बा, किना जम्मिया किना ने ले जानिया। इंज लगदा मैनू हाँ जिवें रुसिया सारा जहां, तेरी अख दा तारा वगे पानी खारा। क्यों पीछे है मुड़ना, दिल ऐसा है टुटिया, रोए आंगन वेड़ा नहीं लगना फेरा। मेरे बाबुला तेरा लखते जिगर अज चलिया। मेरे बाबुला तेरा लखते जिगर अज चलिया। मेरे बाबुला नजरा मिला अज बिन डोली टुर चलिया। मेरे बाबुला तेरा लखते जिगर अज चलिया। सुख देवे ते पैर ने जांदे रुक देवे। मेरे अथरू जांदे सुख देवे ते पैर ने जांदे रुक देवे। मेरी मर्जी ना मुस्कांदी है ते किस्मत पई आजमांदी है। हाय ज लगदा मैनू तेरी अख दा तारा
के पानी खारा, क्यों पीछे है मुड़ना, दिल ऐसा है टूटिया रोया